बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस जगत में, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी की सत्ता विद्यमान होती है। अनादि काल से ये चला आ रहा है। और जैसे भारत सरकार बजट पेश करती है हर साल में, उसी प्रकार से नव वर्ष पर त्रिदेव शक्तियों द्वारा बजट पेश किया जाता है। ये शायद कुछ लोगों की जानकारी में अवश्य होगी, सबकी जानकारी में तो नहीं है, कि जो सिस्टम यहां बजट का है वही सिस्टम पूरे विश्व का बजट पेश किया जाता है। नव वर्ष में चैत मास को जब नई साल शुरू होती है, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और शंकर जी के सानिध्य में, और इनकी नकल करके लोगों ने नए नए वर्ष रख लिए हैं। जैसे इस्लाम धर्म में ईसाइयों ने, बौद्धों ने अपनी नई नई साल बना लिए, लेकिन सबसे प्राचीन सनातन नव वर्ष का जो शुभारंभ होता है वो इसी आधार से होता है, और इस दिन बजट पेश किया जाता है। अब कहेंगे कि बजट में तो भारत सरकार में सीताराम ये वित्त मंत्री बजट पेश करती है, वहां कौन बजट पेश करता है? तो जब भी नव वर्ष प्रारंभ होगा, गहराई से समझना, उस दिन प्रतिपदा होगी, पड़वा होगी, और देवी मां के नौ दुर्गा प्रारंभ होंगे। अर्थात देवी मां की अध्यक्षता में यह कार्य प्रारंभ किया जाता है। और कितना सुंदर अवसर होता है कि पतझड़ होता है, बसंत होता है, नौ नौ पत्ते वृक्षों में, लताओं में फलते फूलते हैं। इस बजट का जो संचालन होता है, उसमें कलयुग का भी अपना हिस्सा होता है। कलयुग के साथ जितने नक्षत्र हैं, जितने बार हैं, वो सब भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जैसे पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है बजट को सही तरीके से लागू कराने की, और डिपार्टमेंटों के ऊपर होती है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आईडी वगैरह, उसी प्रकार से शनि, राहु, केतु और जो नक्षत्र हैं और नवग्रह हैं, इनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी के ऊपर शनि आना है, उसको दंड देना है, या किसी को लाभ देना है, या किसी को जीवन छुड़ाना है, या किसी को जन्म देना है, सब ये पूर्व निश्चित सिद्धांत होता है, और ये नव वर्ष पर ही लागू कर दिया जाता है। आगे उसको संचालन करने के लिए ये अधिकारी गण सब कार्य करते रहते हैं। किस समाज को क्या मिलना है यह भी निश्चित होता है। किस जीव को क्या मिलना है, न वर्ष प्रारंभ होने के बाद यह सब निश्चित है। किसी को यश मिलना है, किसी को अपयश मिलना है, किसी को धन मिलना है, तो किसी की चोरी होना है। ये सारी पद्धति निश्चित है।
कितनी सुंदर व्यवस्था होगी वहां की। ये तो सरकार एक देश का बजट पेश करती है और ये तो पूरे विश्व का बजट पेश होता है। लेकिन अज्ञानी लोग, मंद बुद्धि, इस विषय को न समझ करके और अपने नए नए नव वर्ष शुरू कर दिए हैं। कोई 1 जनवरी को करता है तो कभी कोई किसी को करता है, कोई किसी को करता है। यहां संवत चलता है, सनातन पद्धति में संवत चलता है और ये संवत 2079 है। और आगे जब नव वर्ष प्रारंभ होगा, बजट पेश होगा, वो 2080 होगा। वहां सन नहीं चलता। तो जो लोग गीता का अध्ययन करते होंगे उनको पता होगी, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सारी पद्धति है अर्जुन पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया, कालांतर के कारण वो ज्ञान अब लुप्त हो गया है। वो क्या ज्ञान कहा था भगवान कृष्ण जी ने कि मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, देवताओं को और मनुष्य की संतति को रचा, जिससे संसार अच्छी प्रकार से चलता रहे। लेकिन इसमें निष्काम कर्म के द्वारा कार्य जो यज्ञ किया जाता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं। और कहा जाए कि अगर मनुष्य को भूमंडल पर अपना उद्धार चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, अपना विकास चाहिए, तो वो देवताओं को संतुष्ट करता रहे, पूजता रहे और देवता मनुष्यों को सारी व्यवस्था विकास की देते रहेंगे। अगर मानव भूमंडल पर देवताओं की अवज्ञा करेगा तो देवता भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे। देवता उसको जो देना होगा वो उसको रोक देंगे, नहीं मिल पाएगा। तो देवताओं को मानने के विषय में जो ये कहा है श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने, उसको अवश्य ज्ञानी लोगों को गीता में देखना चाहिए। क्योंकि देवता ही बारिश करते हैं, बारिश से अन्न पैदा होता है और अन्न में प्राण को जीने के लिए शक्ति है। अगर देवता बारिश न करे तो अन्न जल से ये जीव का जीवन चल नहीं पाएगा, प्राण निकल जाएंगे। ये बारिश न होने के कारण जमीन का स्तर कितने नीचे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले 20 फुट पर पानी आता था, 5 फुट पर भी आ जाता था। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वैसे ही मट्टी हटाओ पानी निकल आता था। लेकिन आज 300 साढ़े 300 फुट गहरा नीचे जल स्तर चला गया है और आगे जाता ही रह रहा है। कारण है कि मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने की क्रिया नहीं करते। अगर देवताओं को प्रसन्न करें तो निश्चित रूप से विकास हो, एक देश का नहीं, पूरे विश्व का। ये हमारे ऋषि मुनि जानते हैं इस बात को, और कोई देश में नहीं जानता। यहां की पद्धति है सनातन धर्म की, वो लोग जानते थे। इसीलिए तो कहते थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व को क्यों लेके चलते थे कि वो जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे विश्व की व्यवस्था करते हैं, किसी एक देश की व्यवस्था नहीं करते। उनका स्तर कोई सीमित नहीं है, असीमित है, पूरे भूमंडल का, कहा जाए कि पूरे ब्रह्मांड का वो ही संचालन करते हैं। जब ये पद्धति है तो मनुष्य को भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने चाहिए। जब से यज्ञ बंद हुए हैं
तब से देवता भी अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं करते। श्री रामचरितमानस को देखेंगे तो वहां भी बाल कांड में आपको लिखा मिलेगा कि जब रावण ने तपस्या करके अपार शक्ति अर्जित कर ली और लंका में अपनी राजधानी स्थापित कर ली, अनेकों असुर माया भी उनकी सेना में सम्मिलित हो गए। अपनी सेना को देखकर प्रसन्न हुआ और सबसे कहा कि देखो, हमारा शत्रु मात्र एक देवता ही है, और वो देवता अगर निर्बल हो जाए, उनको बल ना मिले, तो हम उनको आसानी से जीत लेंगे, और जब आसानी से जीत लेंगे तो हमारा अधिकार हो जाएगा स्वर्ग पर, इंद्र हमारे अधीन हो जाएगा। इंद्र अधीन हो जाएगा तो मानव समाज को जो मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा तो पापाचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, चोर लुटेरे डाकू बढ़ जाएंगे। बाण ही चोर बहु लोट चुआरा, बाढ़ है लंपट बहु चोर जुआरा। कुछ ऐसे ही है, बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। ऐसे लोग बढ़ेंगे। तो राक्षसों ने कहा कि महाराज हमको क्या करना चाहिए कि देवताओं को बल न मिले, देवता कमजोर हो जाए और जगत में विकास न हो। तो रावण ने कहा कि देखो, देवता बड़े चालाक हैं, शातिर हैं। जब देखते हैं कि हमसे कोई बलवान है तो वो चुपके से भाग जाते हैं, हाथ नहीं आते। लेकिन जब वो कमजोर हो जाएंगे तो वो भाग नहीं पाएंगे, हम पकड़ लेंगे। तो उनके लिए क्या करना है कि ध्वज भोजन मक होम सरादा, तो सब की जाए करो हट बाधा। छुरा छीन बलहीन सुर सहज मिलिय आए, तम मारियों के छाड़ियों भली भांति अपनाए। कह दिया कि ब्राह्मण का भोजन बंद कर दो, यज्ञ बंद कर दो, होम बंद करा दो, और जो श्राद्ध करता है उस पर भी अंकुश रख दो, बंद कर दो। और कि जे जय देश धन दुज पावई, नगर गांव पुरे आग लगावई। जहां जहां ब्राह्मण और गाय दिखाई दे उस देश में, उस नगर में आग लगा दो, कोई जीवित बच न पाए। तभी तो अधर्म का साम्राज्य होगा। अधर्म के साम्राज्य में देव शक्ति फिर विकास में अपना सहयोग नहीं करती, क्योंकि उसे खुद अपनी ही चिंता होती है, वो भागती दौड़ती रहती है, छुप जाती है। दुष्टों को बल मिलता है। जब देवताओं को बल नहीं मिलेगा, देवताओं का बल घटता जाएगा, तो राक्षसों का बल बढ़ेगा। क्योंकि राक्षस भी माया भी होते हैं। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो सब राक्षस जागृत हो जाते हैं, रूप बदलते रहते हैं, लेकिन शक्ति तो उनकी वही रहती है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि मानव अगर निष्काम भाव से अपना कर्म करे तो देवता प्रसन्न होते हैं और वो उसकी यज्ञ मानी जाती है। निष्काम भाव कहां है? यज्ञ कहां है? भोजन कहां है? यज्ञ कहां है? होम कहां है? श्राद्ध कहां है? सब लोग तामसी भाव से करते हैं। जब तामसी भाव से करेंगे तो उनको फिर लाभ कैसे मिलेगा, विकास कैसे होगा? इसके लिए बहुत से नियम हैं। आज समय के अभाव के कारण फिर आगे ये सब बताए जाएंगे कि क्या करना है जिससे हमें जो बजट पेश हो रहा है उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, हमें लाभ मिले और हमारे ऊपर दैवी शक्ति की कृपा बरसती रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की